नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। आज 17 मई को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की अपडेट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले बढ़कर 47,16,996 हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते कुल 3,12,385 मौतें दर्ज हुई है। इसके साथ ही करीब 18,10,078 संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना के 25,94,523 एक्टिव केस हैं। करीब 21,22,463 मामलों का अब पूरी तरह से निस्तारण कर दिया गया है। वहीं हमारे देश भारत में कोरोना वायरस अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 4,987 नए मामले सामने आए हैं और 120 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना मामला में ये अभी तक का सबसे बड़ा इजाफा है। इसके 4 दिन पहले 13 मई को कोरोना के 4,200 केस रिकॉर्ड किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह 9:15 बजे के अपडेट के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 90,927 केस आ चुके हैं। इनमें 53,946 एक्टिव केस हैं। अब कोरोना से अब तक देश भर में 2,872 मरीजों की जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि 34,108 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। लॉकडाउन के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल वायरल हो रहा है, श्रमिकों का, प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों की ओर प्रवेश करने का मामला। तो जो ये लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं, कुछ मजदूर शनिवार सुबह औरैया में दुर्घटना का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक इसी ट्रक में सवार थे। इस घटना के बाद घायलों को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। ये सभी राजस्थान से लौट रहे थे और अपने प्रदेश बिहार और झारखंड जा रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमले के भी होश फाख्ता हो गए हैं। आनन फान में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। और यह कि सीएमओ श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 15 गंभीर रूप से घायलों को सैफई पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। ये लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे। प्रवासी मजदूरों के लिए सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के हृदय में बहुत संवेदना व्यक्त की जा रही है। प्रवासी मजदूरों का जो पलायन का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। ट्रेन शुरू होने में वक्त लगा और कोई इंतज़ाम था नहीं, इसलिए हज़ारों मजदूर अपना परिवार लेकर, अपना सामान लेकर पैदल ही अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में कोई ट्रक दिखा तो उससे लिफ्ट लेने की गुहार लगाई। कोई माल ढोती हुई छोटी गाड़ी दिखी। भीतर बिरखते मासूमों की पुकार किसी की भी आंखें नम कर देती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जैसी तस्वीरें आ रही है वो इस पलायन को एक त्रासदी में बदल रही है। कहीं कोई मासूम अपनी माँ की गोद से लिपटा है, माँ पैदल जा रही है। कोई बच्चा इतना थक गया है कि माँ ने उसे बैग पर लिटा दिया। ना जाने रोड पर शोर के बीच में उस मासूम को कैसे नींद आई होगी। रोज़ दर्द से दो चार हो रहे मासूम ऐसे बच्चों को अपने माता पिता के साथ घरों में लौटने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी उनकी उम्र ही क्या हुई है जो गरीबी की चोट को समझ सके। माँ बाप पैदल चल रहे हैं तो उनके साथ बच्चे भी हैं। कहीं ट्रक में यूँ बिठाए जाते हैं जैसे उनको कोई सहारा ही नहीं है, पशुओं की तरह ठूस ठूस के बिठाए जा रहे हैं। वहीं पर छोटे बच्चों की और वृद्ध लोगों की जो तकलीफ़ है वो लोगों से देखी नहीं जाती। जब झांसी जा रही एक माँ ने अपने बच्चे को रास्ते चलते चलते जब बच्चा थक गया तो उसने उसे सूटकेस पर ऐसे लेटा दिया कि जैसे वो बिस्तर पे सोया हो। इस तरह नींद भले ना आए मगर बच्चे को थोड़ा आराम तो मिलेगा। ममता साधनों की मोहताज नहीं होती। उस माँ ने उस सूटकेस को रस्सी बांधकर खींचना शुरू कर दिया और वो छोटा बच्चा उस पर लेटा रहा।
लॉकडाउन में हैदराबाद में रह रहे रामू की नौकरी चली गई। घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे। वह पत्नी और मासूम बेटी को लेकर पैदल चल दिया, मगर बच्चे और बीवी के लिए ये सफ़र आसान नहीं था। जुगाड़ से ऐसी गाड़ी बनाई और उसमें दोनों को बिठाकर खींचता रहा। 17 दिन तक, सोचिए 17 दिन तक यूं ही 800 किलोमीटर पैदल चला। इससे हज़ारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों के वाहनों के लिए पहिए रक्षा बॉर्डर पर रुक गए। प्रवासी मजदूर अपने प्राइवेट वाहनों से नहीं उतरने की जिद पर अड़ गए हैं। इसके कारण झांसी के रक्षा बॉर्डर पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। शनिवार रात से भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। प्रवासी मजदूरों के बढ़ते हंगामे को देखकर बॉर्डर पर कई कंपनी पीएससी की बुला ली गई हैं। झांसी लौट रहे इन लोगों को पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। किसी भी प्राइवेट गाड़ी को एंटर नहीं करने दिया गया। प्रवासी मजदूर रोडवेज की बसों में बैठने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे वाक़े 2-4 आपको रोज़ सुनने को मिलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, और लोगों की संवेदनाएं जाग जाती हैं। ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं वो लोग। किंतु क्या इस मामले में प्रशासनिक कोई भी ऐसा योजना, ऐसा कार्यक्रम नहीं बना सकती कि इन लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ये लोग अपने घरों तक पहुंच सके? इनके अंदर एक भय व्याप्त है कि ये लोग समझते हैं लॉकडाउन पता नहीं कितना लंबा चलेगा, और जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे खाने की व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से हो सकेगी या नहीं। काम धंधा कुछ है नहीं, सब कुछ बंद हो गया है। तो पैसे की तंगी, और दूसरा अपने गांव में रह रहे परिवार की चिंता, और तीसरी जो महामारी का संक्रमण फैलने की बड़े शहरों में ज़्यादा संभावना है, उस वजह से ये लोग अपने घरों के पलायन कर रहे हैं। अब यहीं पे बात आती है, जो राज्य सरकारें हैं वो मीडिया पे रोज़ बोलती हैं कि हम प्रवासी मजदूर को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हालात और हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने सभी प्रवासी मजदूरों को अपने बॉर्डर पर रोक के रखा है। उन्हें सीमा में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारी सरकारों ने साधनों की व्यवस्था करने का दावा किया है, किंतु बहुत सारे मजदूर अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इन दावों में सत्यता जरा सी भी नहीं है। लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। पहले जब लॉकडाउन नहीं था, लोग तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले यात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे लगाया करते थे। किसी को दवा की सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, किसी को भोजन उपलब्ध कराते थे, कहीं पर जूस, कहीं पे पानी, और कहीं कहीं पर वृद्ध लोगों को, जो असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अपने निजी मुफ्त के वाहन भी चलाते थे, जिससे कि वो उन धार्मिक यात्राओं को संपन्न कर सके। किंतु अब वही लॉकडाउन में प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिल रही है ऐसे भंडारों के, ऐसे आयोजन करने की। दूसरी ओर वो लोग भी खामोश बैठे हैं। क्यों ना ऐसे भंडारे लगा करके, ऐसी व्यवस्था करके, मेडिकल व्यवस्था, आने जाने के साधनों की व्यवस्था करके इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके, इनका दर्द बांटा जा सके। तो मैं सभी सरकारों के निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे रास्तों पर, विशेष रूप से हाईवेज पर, और जो भी लोग परेशान हैं, फंस रहे हुए हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने घरों में पहुंचकर सुकून की 2 सांसें ले सकें। जहाँ पर भी ये संक्रमण फैलने का खतरा है, वहाँ पर सभी सरकार अपने अपने सीमाओं पर संक्रमण से बचने के लिए, इस रोग को फैलने से बचने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। तो उनकी जांच में थोड़ी तेज़ी लाई जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनको विशेष हिदायत देकर के उनके घरों में ही आइसोलेट किया जाए। ऐसी व्यवस्था यदि की जाए तो प्रवासी श्रमिकों की जो समस्या है वो निपट सकती है। ज़रूरत है, इस महामारी में देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इसमें आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता का भी ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि इन सभी का सामंजस्य बना करके हमारे देश को आगे भी बढ़ाया जाए। विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, जो घबराए हुए हैं, कोरोना संक्रमण से तो ही हैं, साथ में अव्यवस्थाओं के चलते भी घबराए हुए हैं, उनको हिम्मत बंधाई जाए, उनको सहयोग किया जाए
तो जो भी भामाशाह, जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं, उनसे निवेदन, आप वीडियो बनाने के बजाय, फ़ोटो बनाने के बजाय उनकी मदद कीजिए उनके घरों तक पहुंचाने में। और भूखे हैं तो उनको भोजन कराइए, प्यासे हैं तो पानी पिलाइए, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराइए। दूसरी ओर जहाँ तक हो सके आपको परमिशन हो तो आप उनको पहुंचाने की किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए ताकि वो अपने घरों के करीब पहुंच सकें। साथ में जो ट्रेन चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी ट्रेनों में जो लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं उनको बहुत भारी परेशानी का सामना करने का समाचार मिला है। उन्हें 4 से 6 घंटे पूर्व रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ता है। दूसरी बात, उनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए साधन नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है। इस वजह से वो स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और 6-6 घंटे का इंतज़ार करके जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब स्टेशन पे पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो वहां से उनको घर तक फिर पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा तेज़ किया जाए, तीव्र किया जाए, फास्ट किया जाए तो लोग राहत की सांस अवश्य लेंगे। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन, हमारे देश की सभी समस्याओं को देखते हुए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं को देखते हुए आप जैसे भी उचित समझते हैं, आप इन निर्धन वर्ग की प्रवासी श्रमिकों की मदद कीजिए और उनको भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाएं और घर के पहुंचने के लिए जो वाहन की सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाने की प्रयास करें। कोरोना से दूरी रखते हुए, जिसे हम सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए, सभी बचाव के तरीके अपनाते हुए आप इन सभी प्रवासी श्रमिकों की मदद कीजिए। राज्य सरकारों से भी निवेदन, आप अपने कार्यक्रम को जनता के सामने रखें और तीव्रता से इन प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।